कलश स्थापना के लिए मिट्टी का कलश लिया जाता है और उसमें हल्दी, सुपारी, सिक्के, चावल और थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर जो हमने चौक बनाया है उस पर रख देते हैं। फिर कलश में आम के पत्ते लगा देते हैं और कलश का दिया रखकर उसमें थोड़े से चावल रखते हैं और एक गोला कलावा बांधकर रख देते हैं और गोले में हम हल्दी से सतिया बना देते हैं। कलश में भी कलावा बांध देते हैं। इस तरह हम कलश की स्थापना करते हैं। इसके बाद हम देवी जी के लिए चौकी रखते हैं, लेकिन उससे पहले हम चौक बनाकर हम उसके ऊपर चौकी स्थापित करते हैं। चौक बनाने के बाद चौकी हमने उस पर बिछा दी है। अब हम इस पर लाल रंग का माता रानी का आसन बिछाएंगे। आसन पर थोड़े से अक्षत रखकर फिर हम माता रानी को उस पर विराजमान करेंगे। माता रानी की चौकी की स्थापना के बाद दीवार में हम थापा लगाते हैं। लगाने के लिए हम एक कागज़ को डेकोरेट करके दीवार में चिपका देते हैं। इसके बाद हाथ में घी और हल्दी लगाकर उसका थापा उस कागज़ पर लगा देते हैं। थापा इस तरह से सीधे हाथ से लगाया जाता है। माता रानी की चौकी के सीधे हाथ की तरफ जौ बोए जाते हैं। जौ बोने के लिए हमने मिट्टी बाहर से मंगाई है और शुद्ध मिट्टी, अच्छी मिट्टी बाग में से मंगाई है। इस मिट्टी को हमने छान लिया है और साफ कर लिया है। अब हम इसमें जौ डालेंगे। जौ हमने रात में भिगो दिए थे और अब हम इसमें मिट्टी में डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। मिट्टी जिस बर्तन में हमने रखी है उससे थोड़ी कम ही रखी जाती है, क्योंकि जब जौ निकलेंगे तब ये ऊंचे उड़ जाते हैं और मिट्टी बाहर गिरने लगती है। बीच के हिस्से में हम जौ कम डालेंगे, क्योंकि बीच के हिस्से में कलश रखा जाता है और अगर जौ ज़्यादा डलेंगे तो जब जौ ऊपर को उठेंगे तो वो कलश गिरने लगता है। कलश में हमने कलावा बांध दिया है और इसमें सुपारी, हल्दी, सिक्के और थोड़े से चावल रख दिए हैं। कलश में आम के पत्ते लगा दिए हैं
और कलश के ऊपर रखी कटोरी पर हमने चावल रख दिए हैं और फूल चढ़ा दिया है। जब हम देवी जी की स्थापना करने के बाद देवी जी की पूजा करेंगे, तब हमने जो थापा लगाया है दीवार पर, उसकी भी पूजा करेंगे और कलश की भी पूजा करेंगे। जौ 3 दिन में उगने लगते हैं। जब जौ अच्छी तरह से उगने लगते हैं तब ये समझना चाहिए कि हमारे यहाँ माता रानी ने प्रवेश कर लिया है। चैत्र के नवरात्रों में सबके यहाँ जौ नहीं बोए जाते हैं। आप लोग अपनी परंपरा के अनुसार जौ बोने का काम करिएगा। कुछ लोगों के यहाँ इन नवदुर्गों में जौ नहीं बोए जाते हैं। माता रानी को हमने पंचामृत में नहला धुला कर फिर पहले से ही तैयार कर दिया था। सबसे पहले हम देवी जी को तिलक लगाएंगे। फिर हम माता रानी को चावल लगाएंगे। इसके बाद फूल चढ़ाएंगे। शैलपुत्री माता को सफ़ेद रंग के फूल बहुत पसंद होते हैं। माता रानी को गुड़हल के फूल भी बहुत पसंद होते हैं। सफ़ेद रंग के कनेर के फूल भी माता रानी को बहुत पसंद होते हैं। परंतु जो भी फूल आपको अवेलेबल हों वो आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। अब हम माता के लिए दीप प्रज्वलित करेंगे और दीप प्रज्वलित करने से पहले उसके नीचे थोड़े से चावल डाल देंगे। माता रानी को हम थोड़ा सा कलावा अर्पित करेंगे। माता रानी को गुलाब का फूल भी अर्पित करेंगे। देवी मैया को हम सिंदूर लगाएंगे। देवी मैया को भोग लगाएंगे। शैलपुत्री माता को गाय का घी बहुत पसंद है, तो इसलिए हम माता को घी का भोग लगाएंगे। फिर हम फल, मिठाई, बताशे का भोग माता को लगाएंगे। शैलपुत्री माता को सफ़ेद रंग बहुत पसंद है और पीला रंग, तो इस दिन हम माता को पीले या सफ़ेद वस्त्र पहनाएंगे। माता रानी को अब हम सुहाग का सामान समर्पित करेंगे। माता को चौकी पर विराजमान करने के बाद हम एक छोटा सा हवन करते हैं। हवन के लिए एक कंडे का छोटा सा टुकड़ा जला लेते हैं। किसी भी तरह से गैस पर रखकर या जैसे भी सुविधा हो, और हवन कुंड में रख देते हैं। अगर गोबर का कंडा नहीं अवेलेबल है तो हम हवन सामग्री डालकर और कपूर डालकर हवन छोटा सा करते हैं और उस आंच में लौंग का जोड़ा लेकर उसमें घी लगाकर अर्पित कर देते हैं। लौंग का जोड़ा सभी परिवार के सदस्यों का नाम ले लेकर चढ़ाते हैं। हमारे पास भी इस समय गोबर का कंडा
नहीं है, इसलिए हम हवन कुंड में थोड़ी सी हवन सामग्री डाल रहे हैं। हवन सामग्री डालने के बाद अब हम उसमें कपूर रख देंगे और उसे प्रज्वलित करेंगे। अग्नि प्रज्वलित हो गई है। अब हम इसमें लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे। लौंग का जोड़ा चढ़ाने के लिए हम देखेंगे कि जो लौंग पूर्णतः फूल बनी हुई है, जिसमें कि फूल लगा हुआ है, वो लौंग हम चढ़ाएंगे और उसमें थोड़ा सा घी लगा लेंगे। और परिवार के जितने सदस्य हैं सबका नाम ले लेकर माता को लौंग अर्पित करेंगे। और हर रोज़ हम दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करेंगे। माता अग्निदेव को बताशा अर्पित करेंगे, फूल अर्पित करेंगे और पानी अर्पित करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री का नाम सती था और वे भगवान शिव की पत्नी थी। एक बार सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। तमाम देवी देवताओं को उसमें शामिल होने का निमंत्रण भेजा। सती भी उस यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल थी। हालांकि प्रजापति दक्ष ने सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था, इसलिए भगवान शिव वहाँ नहीं जाना चाहते थे। भगवान शिव ने सती से कहा कि प्रजापति दक्ष ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया है, इसलिए वो वहाँ नहीं जाएंगे। ऐसे में भोलेनाथ मान गए और उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि वहाँ ना तो कोई उनका आदर कर रहा है और ना ही प्रेम भाव से मेल मिलाप कर रहा है। सती की माँ को छोड़कर सभी ने उनसे मुंह फेरा हुआ था। यहाँ तक कि उनकी सगी बहनें भी उसका उपहास उड़ा रही थीं। उसके पति महादेव का तिरस्कार कर रही थीं। प्रजापति दक्ष ने भी उनका अपमान किया। सती सबका ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाई और अंदर से बहुत दुखी हो गईं। उनसे पति का अपमान सहन न हुआ। इसके बाद सती ने ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष प्रजापति ने भी नहीं की थी। सती ने उसी यज्ञ में कूदकर आहुति दे दी और भस्म हो गईं। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही भगवान शिव को यह बात पता चली, वे क्रोधित हो गए। उनके गुस्से की ज्वाला से यज्ञ भी ध्वस्त कर दिया। कहते हैं कि सती ने फिर हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से ही उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। मैंने आपको पूजा की अत्यंत सरल विधि बताई है। आशा करती हूँ कि आपको यह पूजा करने की विधि पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूल जाइएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू। माता शैलपुत्री की जय। नवदुर्गाओं की और पूजा पार्ट 2 में देखें।